हेलो, वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान दोस्तों। और आज हम देखेंगे रोजगार निर्माण में आए पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस बार साइंस के क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, इस सामान्य ज्ञान लिखा है लेकिन इसमें सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, वो भी सामान्य ज्ञान ही है ना, लेकिन थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है। तो आपकी एग्ज़ाम में MPPSC में, MPSI में, कांस्टेबल में, सब में ये यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गोताखोरों के पास सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। ठीक है, तो जो सांस लेने में ना ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला देखना, CaSO4 है ना, 1/2H2O है ना। तो देखिए, ये इससे ही पता चल रहा है आपको, कैल्शियम सल्फेट है ना, और ये हेमी हाइड्रेट है ना। तो ये फॉर्मूला है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसको POP भी कहते हैं, है ना। अच्छा, POP की आपने मूर्तियाँ देखी होंगी, है ना। इस पर सरकार बैन लगाती है। जो हम गणेश जी और माता जी की मूर्ति बिठाते हैं वो मिट्टी की बिठाने की कहते हैं, क्योंकि गलती नहीं है ये, है ना। पानी में जाने के बाद जब ठंडा करते हैं तो POP के आपने खिलौने देखे होंगे। देखिए, जब किसी को लग जाती है तो POP से ही जो प्लास्टर है ना, वो POP से ही करते हैं। आपने देखो पट्टा चढ़ता है वो POP का ही होता है ना। ठीक है, तो ये POP का फॉर्मूला है। अच्छा, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या होते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको है ना बोझा चूना कहते हैं, आपने सुना होगा, है ना, बोझा चूना। तो ये हो गया। तीसरा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपने देखा होगा Ca है ना, CO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट तो MgSO4, ये मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, है ना। आप नाम से भी इसको एक मैच कर सकते हैं। अच्छा, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, है ना। प्रेजेंट में ऑर्गन के साथ में नाइट्रोजन भी इसमें भरी जाती है। ठीक है ना। चौथा देखिए, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पे हमको पानी प्राप्त होगा, है ना। आपने देखा होगा ये हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये H2O प्राप्त होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? इसका आंसर द हो गया। पांचवा देखिए, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया था? तो नमक का, है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, छठवा देखिए, इनमें से कौन सी नोबेल गैस कहलाती है? अब देखिए, नोबेल गैस 6 होती हैं। कौन सी? पहली हीलियम, हीलियम में बड़े की मात्रा है कि छोटी की लग गई है। ठीक है, नियोन। तीसरी है आर्गन, है ना। चौथी है क्रिप्टॉन। पांचवी है जेनॉन और छठवीं है रेडॉन। तो ये होती है नोबेल गैस। जो रेडॉन गैस होती है ना, वो हमें वातावरण में देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये भारी होती है और भारी कारण ये ज़मीन में बढ़ जाती है। तो जब भी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो ये गैसों में हलचल होती है, तो ये ऊपर उठने लग जाती है। तो रेडॉन गैस की जब भी उपस्थिति वायुमंडल में देखने को मिलती है तो इससे ये अंदाज होता है कि हाँ, भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखना, है ना। इसको समूह 18 की जो होती ये गैस जो होती हैं, है ना, ये ग्रुप 18 की गैस होती हैं। ठीक, निष्क्रिय होती हैं प्रकृति में ये गैसें, नोबेल गैसेस। अच्छा, हाथ से लाफिंग गैस, है ना, इसको N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला देखिए, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संग्रहित किए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भरी होती है इसके अंदर। इससे क्या होता है? एसिडिटी, यानी इसके अंदर जो विक्रांतता होती है, जो तेल चढ़ता है, वो खराब नहीं होती है ना। नवा देखिए, 9 मई 2020 को विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर उद्योग में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें स्टारिन गैस का हुआ था, C8H8, है ना, ये गैस होती है स्टारिन गैस।
10वां देखिए, परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जॉन डाल्टन को कहा जाता है ना। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण, समुद्री जल, ठीक है, ठीक, प्रतिलोम परासरण, पेयजल, ठीक है, विकृति प्रोटीन, ठीक है। जो पार्श्विकृत है वो दूध का होता है ना, चाय का नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर दूध के अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद होता है जो ठंड में पनप जाता है लेकिन गर्मी में मर जाता है, तो दूध को गर्म किया जाता है ना। दूध को गर्म करते हैं तो गर्मी सहन नहीं कर पाता है तो मर जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ठंडे वातावरण से गुजारा जाता है। तो ऐसे कीटाणु या बैक्टीरिया जो गर्मी सहन कर लेते, ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो ठंड से गुजारने पर वो मर जाते हैं। तो क्या होता है, इससे मिल्क जो होता है वो प्योर हो जाता है ना, ठीक है। इसलिए आपने सांचे की दूध की थैली पे देखा होगा पाश्चुरीकृत दूध ऐसा लिखे रहता है, तो उसका मतलब यही होता है, इसको है ना दोनों प्रोसेस से गुजारा गया है। अगला देखिए, फोस्टेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये उपरोक्त सभी आएगा। पहले इसका आंसर शायद पानी दिया था आयोग ने, MPPSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये इसका आंसर, और बाद में आयोग ने उपरोक्त तो सभी दिया था। 13वां देखिए, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे कहता है, तो ये परासरण होता है ना, ये आप सब जानते हैं, सिंपल है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से, तो ये भी है ना, जो परासरण की प्रोसेस कारण पानी ऊपर आ जाता है खीरे में से। रेत और नेफ्थलिन को मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये जो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है ना, इससे करते हैं। क्या होता है, एक बाउल में हम नेफ्थलिन की बोल लेते हैं और इसमें रेत भर देते हैं, अभी दोनों मिक्स हैं, तो क्या होता है, जो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, है ना। अब ऐसे कपूर लेते हैं, मान लो इसको कपूर मान लेते हैं, नेफ्थलिन के बोलों को, है ना, नेफ्थलिन की बोल कपड़े में रखी जाती है। अब ये लिक्विड नहीं बनेंगी, सीधे गैस में उड़ जाएंगे, और लिक्विड नहीं बनेंगे तो रेत में मिलेगा भी नहीं पानी, और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ रेत बचेगी। और नेफ्थलिन की बोल क्या है, हवा में गैस बन जाएंगी, उड़ जाएंगी, तो सॉलिड सीधे गैस बन जाएंगी। तो इसलिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों को, ऐसी चीज़ों को अलग किया जा सकता है ना। वैसे अगर कपूर के साथ भी करें हम नेफ्थलिन बोल की जगह, तो वो भी है ना, दोनों में सेपरेशन हो जाएगा। अच्छा, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो ये क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, ठीक है। साथ में इसके कार्बन भी मिलाया जाता है ना। स्टेनलेस स्टील के साथ में कार्बन भी मिलाया जाता है, और आयरन भी मिलाया जाता है, ठीक है। लोहा और, है ना, ये आर्मी की एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। तो अगर क्रोमियम निकेल तो ठीक है, आयरन और अगर कार्बन भी अगर ऑप्शन में हो तो वो भी ध्यान रखना है ना, वो भी मिलाया जाता है। अगला देखिए, उष्मागति की थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट आप जानते होंगे पेंसिल के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है। बाकी जो फुलरिन होता है, हीरा सबसे कार्बन का शुद्ध रूप होता है, कोयला सबसे अशुद्ध रूप होता है, आप जानते होंगे, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, तो ये हमारा जो है ये सही है ना, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या होगा ये, CaClO का होल ट्वाइस, है ना। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो हमने अभी ऊपर देखा है ना, इसके सामने कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है ना, अभी हमने देखा है CaSO4 1/2H2O। तो ये हमने देखा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला POP का, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 का, ये Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सामने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये गलत है ना। और वॉशिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Ca, देखिए बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो अभी हमने देखा है CaHCO जो 3 है,
ये बेकिंग सोडा का है ना वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है ना, सोडियम कार्बोनेट का। और इन्होंने सोडियम कार्बोनेट का वो दे रखा प्लास्टर ऑफ पेरिस पे क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे रखा था, है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपने देखा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कन्फ्यूजन भी हो रहा था। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ना, अभी मैंने आपको बताया CaHCO है ना 3 का होल ट्वाइस, है ना। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होता है। अब वॉशिंग पाउडर जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का फॉर्मूला ही होता है Na और पता नहीं मैं क्या करे जा रहा था, है ना, ठीक है, NO3, ये होता है वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। अगला है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है NaHCO3, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, है ना। तो इसके अंदर जो B है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हमने देखा है ना, CaSO4 1/2H2O होता है। वो उतना पोर्शन मैंने गलती से बोल दिया था, अब उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उसके लिए क्षमा। नीलत होता रासायनिक रूप से होता है, नीलत होता मतलब कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है ना। नीलत होता का रंग आप जानते हैं नीला है। अब कॉपर सल्फेट से आपको रंग पता नहीं चलेगा, लेकिन नीलत होते से आपको रंग पता चल रहा है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। हिंदी में तो आपको पता चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में कॉपर सल्फेट का रंग पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा निकिल सल्फेट, वैसे ही SO4 लगा दो, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना, तो सभी में SO4 लगा देंगे तो वो हो जाएगा सल्फेट, है ना, हर नाम से। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए ये सोडियम Na2H हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, तो ये फॉर्मूला होगा खाने के सोडे का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2HCO3, ठीक। अच्छा और देखना, अगला देखना 21वां, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। तो जो घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, ठीक। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, तो हम देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है ये SiO2, है ना, और इसका सौंदर्य प्रसाधन वगैरह में भी उपयोग होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, अब ध्यान रखना, है ना। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग होती है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और एसिटिलीन का C2H2 होता है ना, ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा 23वां देखिए, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, तो वुड स्पिरिट कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को, है ना, CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है, वुड स्पिरिट कहा जाता है। 24वां देखिए, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फिल्टर पेपर पे क्या होता है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसमें क्या होता है, जो शराब है ना वो रक्त में घुल जाती है, और फिर उसके बाद है ना जब हम फूंक मारते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने शराब पी है कि नहीं पी है ना। तो और ये 66 BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, BPSC बिहार PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। 25वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, तो ये गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण कौन सा है, ये है हमारा नायलॉन, ठीक है, ऑप्शन इसका D सही आंसर हो जाएगा। अमीटर का उपयोग किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग किया जाता है उड़ते हुए विमान, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। हवा की शक्ति को मापने के लिए, तो हवा की शक्ति को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, वायु वेग मापी, है ना। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायुमंडल बैरोमीटर, ठीक, तो ये बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। ऐसे ही आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, है ना, वायुमंडल दाब के लिए बैरोमीटर। अच्छा वायु की चाल
वायु की चाल मापने के लिए एनीमोमीटर होता है। ठीक है, तो ये सब मीटर थोड़ा आप ध्यान रखना है। अगला देखिए, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो एक जो पिंड का जो अधिकतम भार है ना, अगला क्वेश्चन ये है ना, हाँ, पिंड का अधिकतम भार है वो किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। अगला देखिए, हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है, अभी मैंने आपको बताया है ना, द्रवों का जो अपेक्षित घनत्व है उसको हाइड्रोमीटर, और जो आर्द्रता है द्रवों की वो हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रो और हाइग्रो में अंतर रखना। हाइड्रो में क्या है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व, और हाइग्रो में क्या है? हाइग्रो में है आर्द्रता। ठीक, गति की सर्वप्रथम किसने परिभाषित? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया, और जो गति के जो नियम है वो न्यूटन ने दिए थे 3। ठीक है, वो न्यूटन ने नियम दिए थे, वो परिभाषित गैलीलियो ने किया। बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत का है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत का नियम है ना। ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, यह न्यूटन का किस नियम का सिद्धांत है? तो ये न्यूटन का तृतीय नियम जो है, जो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। देखिए क्यों होता है? जो हम जानते हैं कि जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण जी पर डिपेंड करता है ना, और जो जी है वो पृथ्वी की त्रिज्या के है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो त्रिज्या के जो क्या होता है? त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब त्रिज्या ज़्यादा तो जी कम है ना, और त्रिज्या कम तो जी ज़्यादा। अब देखिए ये पोल है, यहाँ पर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या कम है, तो त्रिज्या कम तो भार ज़्यादा है ना, और ये यहाँ पर क्या है? इक्वेटर पे त्रिज्या ज़्यादा है तो भार कम होगा। तो इसलिए पोल पे क्या होता है? पोल पे क्या होता है? त्रिज्या कम होती है, इसलिए भार वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक, अगला देखिए, 33वां, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण है कि वहाँ पर क्या है? इसमें अणुओं का पलायन, जो गैसों के अणुओं का पलायन का वेग वर्ग जो माध्य मूल से वेग से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारिश की बूंदों का गोल होना है, हम सब जानते हैं, पृष्ठ तनाव का है ना एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे ज़्यादा श्यानता है ना, गाढ़ापन किस में होता है? शहद में होता है। गर्मी के दिनों में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो वेपराइज वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप में रोगी का दिल की धड़कन ध्वनि डॉक्टर को कानों तक पहुंचती है, काहे से? ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में कौन सा मौसम? तो ये जो तूफानी मौसम है, बैरोमीटर में जब गिरावट होती है तो उससे इंगित होता है। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत वो है, वो अपकेंद्रण की प्रोसेस पे सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे? तो पूर्ण आर्थिक परावर्तन पर करता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत हर एग्जाम में आते हैं, इसको आप पढ़ लेना। त्रिविमीय चित्र के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो ये होलोग्राम का होता है प्रयोग, आप जानते ही होंगे। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? तो देखिए, सबसे जो ऊपर है वो सफ़ेद रंग होना चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब कम करे धूप को, और नीचे काला होना चाहिए ताकि वो नीचे आने ना दे, ऊपर के ऊपर ही वहीं हीट को ऑब्जर्व करके रखे। तो ये हो जाएगा ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अच्छा देखिए 43 में देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो ये अवतल दर्पण लाया जाता है। अगला देखिए, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो जो दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष वो दिखाई देता है, हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो दोपहर के 12 बजे सूर्य हमारे सिर पे होता है। ठीक, अच्छा, लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो जो लेंस की शक्ति मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है ना। अच्छा, थर्मोस्टेट का प्रयोजन तो ये होता है तापमान को स्थिर रखने के लिए। 47 में देखिए, वायु की गति का मापन किया जाता है, तो ये एनीमोमीटर, MPPSC 2022 में हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तो ये ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है ना, और गेंद रुकने के लिए धीमी गति होती है। क्यों होती है? क्योंकि गेंद पर जो गति होती है दिशा में विपरीत बल है ना, घर्षण बल कार्य करता है, जो घर्षण बल है ना वो कार्य करता है, इसलिए गेंद रुक जाती है। तो ये 49 क्वेश्चन थे हमारे, है ना। आई होप आपको एग्ज़ाम में बहुत
मददगार साबित होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।